हमारा सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है और ये लगभग हमारे सौर मंडल के सभी प्लैनेट्स को लाइट और हीट देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा ये सूरज हमारे सौर मंडल के बीच में नहीं बल्कि कहीं और उपस्थित है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारा ये सूरज टेक्निकली हमारे सोलर सिस्टम के बीच में उपस्थित नहीं है। यह बैरी सेंटर नामक एक स्थान में उपस्थित है। बैरी सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर ग्रह और तारे एक समान द्रव्यमान के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इस समान द्रव्यमान को ही बैरी सेंटर कहते हैं। आमतौर पर सभी प्लैनेट्स का अपना अपना एक अलग अलग बैरी सेंटर होता है। जैसा कि जुपिटर, इसका साइज हमारे पृथ्वी से लगभग 318 गुना बड़ा है और इसका बैरी सेंटर लगभग सूरज से 55,000 किलोमीटर दूर है। और वहीं हमारे पृथ्वी का बैरी सेंटर केवल 439 किलोमीटर ही है। ऐसा क्यों और क्या होगा अगर पृथ्वी ही सभी ग्रह का बैरी सेंटर बन जाए? तो यही सभी बातों को हम जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में समझना पड़ेगा। जरा सोचिए कि कैसे हम बचपन में अपनी छोटी सी उंगली पर एक पेंसिल को रख कर बैलेंस करते थे और बहुत कोशिश के बाद ये बैलेंस हो पाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस पेंसिल का मैस इक्वल हो जाता था। भले ही ये चीज हमें बचपन में समझ में ना आता हो, लेकिन ये सब चीजों को करने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता था। अगर आसान भाषा में कहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का बैलेंसिंग पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो अगर वास्तव में सूर्य हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो इसके लिए हमारा प्यारा सा ग्रह को सूर्य के आकार जितना बड़ा होना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी सूर्य जितना बड़ा हो गया है। इसके बाद केवल सूर्य ही नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स भी पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी का साइज लगभग सूर्य जितना बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे प्राचीन पूर्वज ये सोचते थे कि हमारे सौर मंडल का सभी ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और इसी वजह से उन्होंने इसका नाम जियोसेंट्रिक मॉडल रखा। उस समय हमारे प्राचीन पूर्वज के पास ज्यादा समझ नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला हम साइंस के फील्ड में तेजी से विकास करने लगे और हमें ये समझ आने लगा कि हमारा पृथ्वी वास्तव में सूर्य के चारों ओर घूमता है। इसके बाद 16वीं सदी में जियोसेंट्रिक मॉडल को बदल दिया गया और देखते ही देखते हम इंसान इतना ज्यादा ग्रो किए कि आज हमारे पास लगभग बहुत सारे सवालों का आंसर्स मौजूद है। लेकिन ये सब बातों को हम बाद में जानेंगे। हम इंसान पूरी तरह से ना सही लगभग 90% ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हमारे पृथ्वी का आकार बड़ा हो जाएगा तो यहाँ का क्लाइमेट भी बदलने लगेगा, जिसके वजह से हम इंसानों में एक अलग तरह का फेफड़ा होगा जिससे कि हम बिना ऑक्सीजन के भी सांस ले सकेंगे। पृथ्वी पर मौजूद सारा पेड़ पौधे धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी और इसका मेन रीजन होगा यहाँ का एक्सट्रीम कंडीशंस। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट भी धीरे धीरे बदल जाएगा और ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। लेकिन शायद समुद्र में मौजूद शैवाल ही हमें इस खतरा से बचा सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद ये शैवाल उस गैस को रिलीज करता है जिसे हमें ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन धरती का आकार बड़ा होने के कारण यहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होगी, जिसके कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी गिरावट होगी। पृथ्वी पर ज्यादा ऑक्सीजन ना होने के कारण यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने लगेगी और शायद उस समय तक हम कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारा पृथ्वी हमेशा गर्म रहेगा, जिसके वजह से यहाँ का पानी धीरे धीरे वाष्पित होने लगेगा। लेकिन वर्तमान में हमारा सूरज इतना बड़ा है कि ये हमें अधिकतर मात्रा में हीट और उष्मा देता है। लेकिन पृथ्वी का आकार बड़ा हो जाने के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश उतना ज्यादा नहीं पहुँचेगा, जिसके वजह से हमें यहाँ पर रात के समय में बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ का दिन और रात बिल्कुल अलग अलग होगी, जिसके वजह से यहाँ पर वर्षा होने का कोई अनुमान नहीं है। अब धीरे धीरे पृथ्वी का कोर भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से इसका कोर बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पर निरंतर ज्वालामुखी फटते रहेंगे। ज्वालामुखी के फटने से इसका सतह एकदम लाल दिखेगा। यहाँ के माउंटेन्स का ऊंचाई लगभग माउंट एवरेस्ट से 100 गुना ज्यादा होगी। यहाँ के ये घाटियाँ इतनी ज्यादा गहरी होगी कि अभी का सबसे गहरा घाटी मारियाना ट्रेंच भी इसके सामने बहुत छोटा दिखने लगेगा।
यहाँ पर पानी की मात्रा कम होने के कारण हमें पानी की तलाश में दूर दूर इलाकों तक भटकना पड़ सकता है। पृथ्वी के विशाल आकार के चलते इसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को भी बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पृथ्वी के पास अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं रहेगा, जिसके वजह से यहाँ पर रात के समय में काफी अंधेरा रहेगा। भूमध्य रेखा पर इसका रोटेशनल स्पीड काफी ज्यादा तेज होगा, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे सौर मंडल के सारे प्लैनेट्स हमारे चारों ओर घूम रहे होंगे। पृथ्वी के तेज घूमने के कारण यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर मौजूद फसलें भी खराब हो जाएगी। पर शायद यहाँ का तापमान बढ़ने की वजह से हमें धरती के नीचे या ठंडी गुफाओं में रहना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद शायद यहाँ पर नए नए स्पीशीज का जन्म होने लगेगा, जिसके वजह से दोबारा यहाँ पर जीवन की शुरुआत होने लगेगी। पर शायद आने वाले समय में यहाँ का टेक्नोलॉजी भी अभी के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।